दोस्तों इस वीडियो में क्रूड सिल्वर गोल्ड को एनालाइज करेंगे। जैसे कि आपने देखा ही है कि अभी फ़िलहाल जितना भी अटेंशन है वो सारा का सारा जो अटेंशन है वो क्रूड पे है, राइट। तो जैसे कि अभी बात हो रही है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की, और ब्लॉकिंग चल भी रही है या जो भी हो रहा है वहाँ से अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर जो अनुमान है वो यही है कि जो प्राइसेस हैं क्रूड के वो स्काई रॉकेट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से सप्लाई ही बंद हो जाएगी तो दिक्कत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, और उसके चलते जो क्रूड है वो और ज़्यादा ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए सीधा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, तो इसमें मैनिपुलेशन ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम में हो सकता है, इंट्राडे टाइम फ्रेम में हो सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में इसमें मैनिपुलेशन करना या कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सीधा सीधा सप्लाई डिमांड का यहाँ पे देखिए खेल है। अभी हमको ये दिखाई देता है जैसे कि जो पिछला हमारा टारगेट था वो सीधा सीधा आपको मैंने बताया था कि भाई ये 10,000 11,000 के आसपास का हमारा टारगेट है, और इस टारगेट्स के लिए हम लोग जा रहे हैं, और ये पूरा का पूरा जितना भी मूव था उसमें हम लोग पूरे के पूरे बुलिश थे। और अब यहाँ से देखिए मार्केट जो है वो क्या कर सकता है, ठीक है। तो अभी भी अगर आप देखोगे एक हमारे पास लेवल है दोस्तों, राइट, और ये लेवल है दोस्तों करीब करीब 9,500 का। तो 9,000 का जो 9,500 का ये जो लेवल है ना, इसके ऊपर हमको थोड़ी सी अगर क्लोजिंग दिखाई देती है तो फिर से दोबारा से दोस्तों ये जो ऊपर के लेवल हैं 12,000 के लेवल जो हैं वो ओपन होते हुए दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एक टारगेट दे रखा है इसमें 15-16,000 का, ठीक है, उस टारगेट के लिए अभी भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ तक इसको जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर हमारा ये क्रूड जो है टेम्परेरी बेसिस पे भी अगर ये आ जाता है 9,500 के आसपास, इसके ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए हमें, चाहे छोटी सी क्लोजिंग मिल जाए, तो आप देखोगे कि एक नया ब्रेकआउट हमको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। इन केस अगर ये ऐसा नहीं होता, इन केस अभी जो मार्केट है वो यहाँ पे नहीं जाता और यहीं से और ज़्यादा नीचे आ जाता है, ठीक है, तो इस बीच हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, फिर हम वेट करेंगे इस पर्टिकुलर लो के कटने का, जो कि 8,000 के आसपास है। और ये जब लो कट जाएगा ना और उसके बाद जब दोबारा से ये ऊपर जाएगा, तब हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, जो कि करीब करीब 8,200 के आसपास होगी। तो अगर ये नहीं होता अगर, तो ये होगा, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, तो और ये होगा तो फिर क्या होगा, जो आपके टारगेट्स हैं वो ऊपर हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ से अभी हम जा रहे हैं तो मान के चले 12,000 के लिए जा रहे हैं, वो कहाँ से जा रहे हैं, 9,500 जा रहे हैं, लेकिन अगर 8,200 पे एंट्री मिलेगी और वहाँ से 12,000 के लिए जाएंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया मूव है, राइट। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दो लेवल्स हैं जहाँ से ये मूव कर सकता है, और जैसे कि मैंने आपको दोनों लेवल्स यहाँ पे दे दिए हैं, तो इन दोनों लेवल्स के बीच में ही सारा का सारा जो है खेल वो होगा। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी जाता तो फिर इसके बीच में कुछ नहीं करना चाहिए, नीचे वेट करिए, और फिर यहाँ से जब ये ऊपर आएगा तब फिर हम लोग कंटिन्यूएशन के लिए चले जाएंगे। सेल के लिए यहाँ पे अभी ठीक नहीं है, ठीक है। रही बात यहाँ पे जो सिल्वर फ्यूचर्स है, सिल्वर्स पे अगर आप देखोगे तो हमारा जो व्यू पॉइंट है वो बुलिश ही है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो निचले स्तर हैं करीब करीब 2,26,000 के, इसके ऊपर ऊपर जब तक ये है तब तक बुलिश ही है, राइट। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें कई सारे टैप मिले हैं, 3-4 बार यहाँ पे आके हिट हुआ है, और उसके बाद फिर ये दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है। तो अभी हमको ये पता है कि ये कंटिन्यूएशन हमको दिखाई दे रहा है, देखते हैं कि किस तरीके से चलता है, लेकिन 2,26,000 के जब तक ऊपर सिल्वर है तब तक ओके है, तब तक बुलिश है। मोस्ट लाइकली ये आगे चल के ये जो आपका 280 का जो लेवल है, इस लेवल को एक बार को काट सकता है, फिर देखेंगे उसके आगे की रणनीति क्या बनेगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा तब तक तो बुलिश रह के ही फायदा है। बियरिशनेस अभी दिमाग में रख के कहीं ना कहीं नुकसान होने की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। गोल्ड में भी आप देखोगे तो हमारा एक लेवल था दोस्तों, जो कि ये था 1,36,000 का, और 1,36,000 पे मैंने आपको बोला भी था कि ये जो लेवल है ये जब तक खड़ा है तब तक ये बुलिश ही है। तो आप देखोगे यहाँ पे आने की इसने कोशिश एक बार और करी थी, ठीक है, दूसरी बार भी एक बार को कोशिश करी, लेकिन कंटिन्यूएशन हमको ऊपर की तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो करीब करीब 1,60,000 का जो लेवल है वो अभी भी इन साइट है, यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, और अगर थोड़ा और अच्छा होता है तो फिर ये जो हाइज हैं ये दोबारा से भी कट सकते हैं, टूट सकते हैं। तो गोल्ड में भी अभी बुलिश स्टांस रख के फायदा है, जब तक 136 के ऊपर है तब तक बुलिशनेस यहाँ पे जारी रहने की पूरी गुंजाइश रहेगी। बिटकॉइन में एक सरप्राइजिंग मूव है, जैसे कि आप देखोगे 74 की तरफ ये जाता हुआ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमने पहले ही बात करी है कि ये जो हाइज हैं, ठीक है, 78 के आसपास के, इन हाइज के नीचे नीचे बेयरिश स्टांस रख के ज़्यादा फायदा है। ऑब्वियसली सेटअप पे ही काम होगा, क्योंकि ये जो लोज हैं ये लोज अभी कटे नहीं हैं, और क्योंकि अभी बिटकॉइन में इनफैक्ट सारे क्रिप्टो करेंसी में जितना भी ये यूएई वगैरह है, ठीक है, वो अपनी करेंसी को प्रिजर्व करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो बिटकॉइन वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईरान की तरफ से भी ये खबर आई थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, अपनी करेंसी प्रोटेक्ट करने के लिए बिटकॉइन वगैरह में पैसा जो है वो डाल रहे हैं, और मोस्ट लाइकली इसकी वजह से ही यहाँ पे हम लोगों को एक पॉज दिखाई दे रहा है, ठीक।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी थोड़ा सा, क्योंकि अब जो इन्फ्लो है वो दोबारा से इधर बिटकॉइन में आने लगा है, देखते हैं कि कितने दिन ये लास्ट करता है। ओवरऑल अभी हमको ये पता है कि देखो ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट लेवल पे भी है 78,000 के, अगर ये ऊपर निकलना शुरू कर देता है तो फिर हो सकता है 80-83 हज़ार के ऊपर चला जाए। जो हमारा ओवरऑल व्यू है उसमें यही व्यू है कि एक बार को दोबारा से इसको ये लो जो है वो कट कर देना चाहिए। अगर ये लो कट करता है उसके बाद रिवर्सल देता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें हो रही हैं उसके हिसाब से यहाँ पे इन्फ्लो आ रहा है, राइट। तो जब इन्फ्लो आ रहा है तो हमको पता है कि भाई जब पैसा आता है तो जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो टेम्परेरीली ऊपर जाते हुए ही दिखाई देते हैं। तो देखते हैं कि ये कितने दिन चलता है। ओवरऑल 78,000 का लेवल अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से ये यहाँ से रिएक्ट करना शुरू करता है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि इन पर्टिकुलर लेवल से घूमना चाहिए, और बाई चांस नहीं भी घूमता है तो देखेंगे कि किस तरीके से क्या रणनीति रखेंगे। लेकिन एक बार को ये वाले जो लेवल हैं ये टैप होने चाहिए, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आगे चल के प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल 78 के नीचे नीचे बेयरिश होकर फायदा है, 78 के ऊपर जाएगा तब फिर अपना जो व्यू पॉइंट है वो चेंज करने में किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है, राइट। तो क्रूड ऑयल को आपको समझा दिया गया है कि किस तरीके से क्रूड ऑयल को देखना है। ओवरऑल अभी बेयरिश इंस्टांस कहीं ना कहीं डेंजरस हो सकता है। बाकी जो बुलिश है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किन किन लेवल से आपको बुलिश यहाँ पे रहना चाहिए। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।